लेकर इंडिया न्यूज लगातार बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। संभल में जो हिंसा हुई, जो संग्राम की स्थिति हुई, ऐसे में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज है जुमे का दिन और जुमे की नमाज को लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशासन को हिदायत दी है कि सेफ्टी सिक्योरिटी पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को यह आदेश है कि केस में किसी तरह का कोई एक्शन आप ना लें। मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में लिस्ट होने तक रुकें, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को दी है ये खुली चुनौती। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि जो भी रिपोर्ट होगी वो सील बंद लिफाफे में रहे, शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये निर्देश दिया है ट्रायल कोर्ट को कि कोई आदेश आप न दें। मस्जिद पक्ष की अर्जी हाईकोर्ट में लिस्ट होने तक आप रुकें। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है। आप देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद की ये तस्वीरें, जहां पर बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम हैं, पुलिस वालों की बड़ी संख्या है, एक्स्ट्रा फोर्स भी है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया और ये सब कुछ हो रहा है 19 तारीख और 24 तारीख की हिंसा के बाद में, यानी कि 24 नवंबर को जो हुआ वो दोबारा से दोहराव उसका ना हो। और आज चूंकि जुमा है, शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज को लेकर भी सेफ्टी सिक्योरिटी सुरक्षा कई लेयर की है। संभल में जुमे पर किस तरह का माहौल है, संभल में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं? चूंकि आज है जुमा और जुमे की नमाज को लेकर ये सेफ्टी सिक्योरिटी पुख्ता होनी भी चाहिए, कई लेयर की सिक्योरिटी है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचेंगे। आप बाहर पुलिस डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। पूरी हिंसा के बाद, इस घटना के बाद ये पहली जुमे की नमाज अदा की जाएगी यहाँ पर। और ये देखिए आप किस तरह से यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। ना सिर्फ यूपी पुलिस के जवान, पीएसी, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी जो टीमें हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। कई सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं और देखिए आप कैसे यहाँ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये ठीक दरवाज़ा है जामा मस्जिद का, जहाँ पर ये दिशा निर्देश देते हुए आपको अधिकारी दिख रहे होंगे। और पूरे इलाके में आसपास इसी तरह से बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो इसी तरह डिप्लॉय किए गए हैं। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना हो। लिहाजा एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को भी अभी फ़िलहाल पूरी तरह बाधित किया गया है और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी नमाज अदा करें। साथ ही साथ पूरे उन इलाकों में जो आसपास संभल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह यूपी पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयमेंट की गई है यहाँ पर। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम शाही जामा मस्जिद संभल पर मौजूद हैं, जहाँ उस दिन ये पूरी हिंसा की घटना शुरू हुई थी और आज जुमे की नमाज अदा की जानी है, जिसको लेकर ये भारी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये डिप्लॉय की गई है। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई रूमर मॉन्गरिंग, कोई किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना हो जिससे किसी तरह की अफरा तफरी या माहौल ख़राब हो। लिहाजा ये बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये यहाँ डिप्लॉय की गई है। ये मस्जिद का गेट है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी हाथ में लिए मेटल डिटेक्टर्स यहाँ यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ पीएसी को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना कोई कर पाए। लिहाजा इंटरनेट को भी पूरी तरह बंद किया गया है। साथ ही साथ तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, यानी सीसीटीवी कैमरास को भी डिप्लॉय किया गया। देखिए आप ये सीसीटीवी कैमरा डिप्लॉय किया गया जो 360 डिग्री मूव करके जो विजुअल्स है वो यहाँ से कलेक्ट कर पाएगा। उस दिन घटना के वक्त जब पूरी हिंसा हुई थी तो कई सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए थे, जो जानकारी मिल रही है, और जिसके बाद से ही यहाँ पर ये नए सीसीटीवी कैमरा डिप्लॉय पुलिस की तरफ से किए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरास की जो क्वालिटी है ये माइक्रो जूम करके भी विजुअल्स रिकॉर्ड कर सकता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि इस मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज पढ़ने
ये देखना होगा, क्योंकि धर्मगुरुओं से भी प्रशासन की तरफ से खासी अपील की गई थी कि ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें और आए नमाज़ पढ़ने। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर पर ही बैठकर अपने घर पर ही नमाज़ अदा करें। अब बाकी मस्जिदों में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस शाही जामा मस्जिद में, जहां से सर्वे के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से, हिंसा के बाद से यहाँ पर ख़ास तौर पर आज एहतियातन इस तरह से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और तकरीबन 1 बजे के बाद ये नमाजी यहाँ पहुँचेंगे जुमे की नमाज़ अदा करने। उससे पहले क्लोज सर्किट कैमराज, इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी यूपी पुलिस के जवानों को आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। संभल में शाही मस्जिद के ठीक बाहर से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार भी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रवि, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी कि निचली अदालत किसी भी तरह का कोई आदेश ना दे, प्रशासन को हिदायत ये कि शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। आज जुमे की नमाज को देखते हुए ज्यादा सेंसिटिव है हालात या फिर सब कुछ कंट्रोल में? ताजा अपडेट क्या है? जितने भी मस्जिदें हैं जहां पर ये नमाज अदा की जानी थी जुमे की, उसको लेकर एहतियातन सभी की फोर्स पहले से ही मुस्तैद है। हालांकि संभल की अगर बात करें तो संभल का जो पूरा शहर इलाका है छावनी में तब्दील है। तमाम सारे आला अधिकारी है वो बिल्कुल इसकी निगरानी कर रहे हैं और लगातार गश्त भी की गई है। और सभी चौराहा पर बाकायदा पुलिस की मौजूदगी, यानी किसी प्रकार की अनहोनी अगर कोई घटना होती है तो उसको पहले से ही रोका जा सके। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार जहाँ पे निगरानी की गई है, किसी प्रकार की जो बयानबाजी ना हो। पूरे समूचे प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो सभी जगह अलर्ट है। और इसी तौर पर संभल के सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लेकर ये पूरा जो आदेश है वो सामने आया है। ट्रायल कोर्ट केस में कोई भी एक्शन ना ले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में लिस्ट होने तक रुके। और निश्चित तौर पर एहतियातन जो सभी कदम है वो भी संभल के उठाए गए हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो पूरी जो भी व्यवस्था है वो मुकम्मल रहे, और उसको लेकर पहले ही मॉनिटरिंग कर ली गई है। और आला अधिकारी है वो बाकायदा नजर बना के रख रहे हैं कि संभल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर जो सभी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी, जरूरी कदम दिखाई भी दे रहे हैं तस्वीरों में, जिसमें पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर तैनात है। 3-3 लेयर की सिक्योरिटी की बात कही जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक, यानी कि फोर्स के जरिए भी और आसमान में ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरे हैं ही एक्टिव, जिससे कि किसी भी तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में संदिग्धों को और नकाबपोशों को पहचाना जा सके। ऐसे में रवि, कोर्ट के भीतर इस मामले का पहुंच जाना, सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिलना, फिर ये कहना कि आप किसी भी तरह का कोई आदेश मत दीजिए, इसे कैसे देखें? क्योंकि ऑलरेडी सर्वे का काम तो हो चुका है, आगे अब क्या होगा फिर? और देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को कहा है कि शांति और सद्भाव बना रहे, इसको लेकर खास तौर पे ध्यान रखा जाए। हालांकि यूपी सरकार भी इसको लेकर पूरी तौर पे ध्यान रख रही है, किस तरीके से चीजें है वो बेहतर रहे। हालांकि जिस तरीके से अगर जो व्यवस्था हुई, जो पूरी घटना हुई, हिंसा हुई, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जहाँ डीजीपी मुख्यालय यानी कि यूपी पुलिस का मुख्यालय है वो नजर बना के रख रहा है, वहीं यूपी सरकार भी इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रख रही है। और सबसे बड़ी बात, ये संभल की जो कानून व्यवस्था है पूरे शहर की, वो शांति सद्भाव के साथ रहे, इसका पूरा जोर है। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। और जिस तरीके से जो जिम्मेदार अफसर हैं वो भी इस पर नजर बना के रख रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है, यानी कि जो पूरा जो शहर है वो पूरा छावनी में तब्दील है। वहीं पूरी तौर पर शांति व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर ही पूरा तौर पे ध्यान है वो रखा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, घरों पर ही रहे और निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करें, ताकि शांति व्यवस्था पूरी तौर पर बनी रहे। जी, अगर एक जगह कोई ऐसी घटना हो जाती है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने से जुड़ी हुई हो, तो फिर अब देश के बाकी हिस्सों में भी और प्रदेश के हिस्सों में भी इसका असर दिखता है। तो क्या बाकी जगहों पर ऐसी कोई खबर है क्या? क्योंकि आज जुमा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, एहतियातन पूरे अगर प्रदेश भर की बात करें तो सभी जगह पर पूरी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया था निश्चित तौर पर। और तमाम सारी मस्जिदें हैं जहां पर जुमे की नमाज होनी थी, उसको लेकर पूरी तौर पर जहां पुलिस एहतियातन मौजूद थी, वहीं निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था है वो मौजूद रहे। हालांकि जुमे की नमाज को लेकर सभी जरूरी कदम है उठाए गए हैं। और खासतौर पर संभल या उसके आसपास के जिलों की बात करें तो सभी जगह पूरी पुलिस फोर्स है वो तैनात रही है। संभल की खासतौर पर बात करें तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी की गई है। और सभी जगह पर बाकायदा जो पुलिस है वो हर चौराहे पर, चप्पे पर नजर आ रही है। जमीन
जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और निश्चित तौर पर जो भी जरूरी कदम है पुलिस के उठाए जा रहे हैं। आला अधिकारी खुद मौके पर मुस्तैद है, मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो सभी जगह पर खासतौर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और किसी प्रकार की कोई भी माहौल बिगाड़ने जैसी चीजें ना हो, कोई भी ऐसी बयानबाजी इसको लेकर ना हो, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार जो साइबर एक्सपर्ट की जो टीमें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर नजर बना के रख रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी जुम्मे की नमाज अदा की जानी थी वो उसको लेकर पूरी एहतियातन पुलिस फोर्स मौजूद है और बाकायदा आला अधिकारी खुद इस पर नजर बना के रख रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर जहां पुलिस की मौजूदगी है वहीं बाकायदा रूट मार्च करके पुलिस ने भी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, यानी कि शांति व्यवस्था पूरे प्रदेश में बनी रहे, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जी रवि, एक बात और बताइए, आपने कहा कि यथास्थिति बनाए रखने को लेकर भी यहाँ पर याचिका है। मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि सर्वे को तो हम चैलेंज करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मस्जिद में यथास्थिति बनी रहे। आपने बताया कि अलग अलग जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है और हर चप्पे चप्पे पर नजर सुरक्षा बलों की है, पुलिस की है, जवानों की है। अब संभल में चूंकि आज जुमे की नमाज का वक्त भी है, ऐसे में क्या संभल में उस मस्जिद में जिसको लेकर सर्वे की बात है, यानी कि शाही जामा मस्जिद में पहुंच रहे हैं लोग, नमाज अदा की गई है क्या? देखिए निश्चित तौर पर उसको लेकर अपील की गई है, लोग अगर हो सके तो संभव घर ही पर रहे, लेकिन अगर बहुत जरूरी होता है, नमाज पढ़ना जरूरी है तो भले ही लोग घरों से निकले, लेकिन पहला प्रयास यही है कि लोग जो है वो फिलहाल घर ही पर रहे और बहुत ही जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग जरूर अगर निकलते भी है तो निश्चित तौर पर उसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए और निश्चित तौर पर जो भी जरूरी कदम पुलिस तरफ से उठाए जा रहे हैं वही आप अगर हम बात करें तो शांति व्यवस्था कायम रहे, ये पूरा कहीं ना कहीं पुलिस पर इस पे जोर है पुलिस का। और पूरी तौर पे अगर हम बात करें तो नमाज को लेकर जहां बाकी मस्जिदों में भी इसको लेकर पूरी एहतियातन सभी व्यवस्थाएं वो की गई है, यानी कि जोर इसी पर ही शांति व्यवस्था बनी रहे और कम से कम लोग घरों से बाहर निकले। और ये पुलिस का प्रयास है, इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल। रवि, आप रहिएगा मेरे साथ में, लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और तस्वीरों में हम देख रहे हैं संभल में सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है और ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायत दी हैं, अगली तारीख भी दी है। तो इस खबर को लेकर संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संभव, क्या हुआ कोर्ट में? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। संभल में शांति व्यवस्था टॉप प्रायोरिटी है। अगली बात उन्होंने जो कही वो कही कि हाई कोर्ट इस मामले को देखे और लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को रेस्ट्रेन, रोकने को यहाँ पर कहा। और खासकर जो कोर्ट कमिश्नर हैं, अगर वो रिपोर्ट सबमिट करते भी हैं तो वो सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट करें और वो क्लोज मतलब क्लोज कवर लिफाफा हो, सील बंद लिफाफा हो, सील्ड लिफाफे में ही जो बात आप कह रहे हैं, सबमिट हो। क्या उसका आसान भाषा में की ये जाएगी। मतलब हम समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि निचली अदालत के निर्देश पर जो सर्वे कराया गया, आगे अब कोई आदेश निचली अदालत नहीं दे जब तक कि ये मामला हाईकोर्ट में रजिस्टर ना हो जाए? सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम किसी मेरिट पे बात नहीं कर रहे, लेकिन मामला हाई कोर्ट सुनेगा। चूंकि लोअर कोर्ट की अगली तारीख जनवरी के फर्स्ट वीक में लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टे लगा दिया, क्योंकि साफ साफ पूछ लिया गया सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ने, क्या आप कोई स्टे लगा रहे हैं? तो बोला हमारा ऐसा कोई स्टे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। लेकिन जो शांति व्यवस्था है वो पैरामीटर है लोअर कोर्ट के लिए भी, और हाई कोर्ट को इसके लिए दिशा निर्देश दिया कि वो इस मामले में सुनवाई करें और हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही ट्रायल कोर्ट और आगे के केसेस चलें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया, कि ऐसा नहीं कहा कि अगली सुनवाई हम नहीं करेंगे। उन्होंने मामला अपने पास भी रखा है। इससे ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी निगाह इस पूरे मामले पर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ये वायलेंस, ये एक तरह से शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई थी संभल में, वो एक पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभव, फिर तो ऐसा समझिए कि ज्ञानवापी की तरह निचली अदालत में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला रहेगा। और निचली अदालत को ये कहा है कि हाई कोर्ट जब तक इस मामले को सुनता है आप कोई आदेश आगे ना दे, यानी कि निचली अदालत में भी अगली सुनवाई होनी है, हाई कोर्ट में भी आगे मामला सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अपने दरवाजे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले रखे हैं इस केस को लेकर।
जी बिल्कुल। जी अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल उसी जिस तरह से हमने ज्ञानवापी के केस में देखा, जिस तरह से हम कृष्ण जन्मभूमि के केस में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से संभल वाले मामले में भी जहां शाही जामा मस्जिद का कोर्ट सर्वे का ऑर्डर दिया गया, और इस मामले में भी बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को बंद नहीं किया है, अपने पास रखा है। एक निगाह सुप्रीम कोर्ट रखेगी, बाकी की कार्रवाई हाई कोर्ट करेगी, और ट्रायल कोर्ट पर भी कोई, लोअर कोर्ट पे कोई स्टे नहीं लगाया है। हाँ, यानी कि कोई आज रोक की नहीं है सुनवाई पे टिप्पणी कि से आप संभव सुनवाई नहीं इतना कर सकते। समझ में आ रहा है लेकिन कि कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं है इस केस को लेकर, कोर्ट में मामला ऑलरेडी चलता रहेगा। लेकिन अभी की प्रायोरिटी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में समझ में आई वो ये कि प्रशासन ध्यान दे, शांति व्यवस्था बनाए रखे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसमें किसी तरह की कोई कोताही या गड़बड़ी ना हो। संभव आप रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि संभल में जो हालात हुए पिछले दिनों, उसमें हमने हिंसा भी देखी, उसमें हमने संग्राम भी देखा, उसमें बवाल भी देखा, और इसी बवाल के चलते लोगों की जान भी गई, नुकसान भी हुआ, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग भी लगा दी गई, और पत्थर जो है वो तो अभी तक वहां से चुने जा रहे हैं, बीने जा रहे हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा जो कि इंडिया न्यूज संवाददाता हैं, अभिषेक सिंह इंडिया न्यूज की तरफ से संभल पहुंचे और उन्होंने जो वहां पर देखा, कुछ रिपोर्ट्स फाइल की हैं। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। हम संभल में शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये पीछे का हिस्सा है, उसी गली में हम मौजूद हैं जहां उस दिन हिंसा भड़की थी, और यहीं की तस्वीरें हम देख रहे थे। और आज यहां पर तस्वीर ठीक बदली हुई है। आप बड़ी तादाद में ये पुलिस की तरफ से अमला देख रहे होंगे, चारों तरफ गलियों में बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, और सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। कुछ कैमरे उस दिन तोड़े गए थे, जिनकी फुटेज के जरिए ही कई सारी दंगइयों को आइडेंटिफाई किया गया, तकरीबन 700 से भी ज़्यादा। और ये कैमराज आज इंस्टॉल किए गए हैं, क्लोज सर्किट कैमराज हैं, जिनके ज़रिए यहाँ आने जाने वाली हर एक्टिविटी को हर मिनट मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही साथ ये बड़ा अमला है, जहाँ पर बड़े आला अधिकारी कॉम्बिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, रूट मार्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं गलियों से होकर जो नमाजी हैं वो आएंगे नमाज पढ़ने। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में ही नमाज अदा करें, कोई नया शख्स यहाँ पर ना आए। इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड्स भी पूरी तरह चेक किए जा रहे हैं, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, किसी तरह की अफवाह में कोई ना आए, रूमर मॉन्गरिंग में ना आए, इस बात की भी अपील लोगों से की जा रही है। इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरह बाधित किया गया है। और इसी तरह के जो सीसीटीवी कैमराज आप देख सकते हैं, ये खंभों में लगाए गए सीसीटीवी कैमराज हैं, जिनके जरिए यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। 3 अलग अलग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर बनाए गए हैं, सुपर जोन, सुपर स्पेशल जोन, और जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत है वो एक बड़ा आउटर सर्किल बनाया गया है। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं किस तरह गलियों में भी पुलिस बैरिकेडिंग इसी तरह लगाई गई हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पर लोगों को, जो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे उनसे पूछा जाएगा, उनसे आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा। और जो लोग, जो बड़े तादाद में अपील की गई है कि जो लोग कोशिश करें जहाँ अपने इलाकों में ही नमाज़ पढ़ें, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने ना आए, और जो लोग यहाँ आस-पास रहते हैं वो अपने ही इलाकों में नमाज़ पढ़ें, जैसे यहाँ पर रहने वाले लोग ही यहाँ नमाज़ पढ़ें, ऐसी अपील की गई है। धर्मगुरुओं का, पीस कमेटी की मदद ली गई है, और बड़ी तादाद में जो इंतज़ाम है ये चारों तरफ इसी तरह आपको पूरे इलाके में नज़र आएगा। संभल से कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। संभल में अभी मौजूदा स्थिति क्या है? संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हमें अभी अपडेट दे रहे हैं। संभल में जो स्थिति बनी हुई है ना, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश जरूरी था भी, क्योंकि 19 तारीख को हिंसा हुई, फिर 24 तारीख को उससे ज्यादा बवाल हो गया। अब ऐसे में कोई सिचुएशन ऐसी दोबारा दोहराव में ना आए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी ये रही कि शांति व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पहली लाइन ही कही कि शांति हमारी प्रायोरिटी है, पीस शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट, और इसी को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, जो स्थिति संभल में हुई है वो नहीं होनी चाहिए, और हर कीमत पर जो लोअर जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट है, उसको ये मेंटेन रखना है कि शांति बनी रहे। और अगर कोर्ट कमिश्नर कोई, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अगर कोर्ट कमिश्नर कोई रिपोर्ट सबमिट करते भी हैं
अगर उन्होंने कर दी है तो कोई बात नहीं, अगर करते भी हैं इन फ्यूचर तो वो सील बंद लिफाफे में हो, वो पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए एक्सेसिबल ना हो। तो ये स्पष्ट है कि अगर कोर्ट कमिश्नर की कोई रिपोर्ट आएगी भी, वो सील्ड कवर में होगी, तो वो मीडिया को भी ऐसे केस में एक्सेस नहीं होती है जो सील्ड कवर रिपोर्ट्स होती हैं। और सील्ड कवर रिपोर्ट्स पे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी कई चीज़ें कही थी। हालांकि सील्ड कवर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिम्टम प्रजातंत्र में नहीं माना जाता है, लेकिन शांति को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सील्ड कवर में रिपोर्ट सबमिट हो। जो भी रिपोर्ट आती है हाई कोर्ट उसे देखेगा, हाई कोर्ट उसके बाद दिशा निर्देश देगा। रिपोर्ट के चलते किसी तरीके का कोई हिंसा या हंगामा ना हो। संभव शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो संभल को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा वो इंडिया न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अच्छी बात यह है कि अभी सब कुछ राहत में दिखाई दे रहा है और अब किसी तरह की कोई बवाल की खबर